क्या तुम लोगों ने ड्राइवर भी रख लिया? हाँ बाबूजी, ड्राइवर रखने से बहुत पैसे बचेंगे। पहले हमें अलग अलग रिक्शा में पैसे खर्च करने पड़ते थे, अब वही पैसों में हमने ड्राइवर रख लिया है। अब एक ही गाड़ी हम सब इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही इंटेलिजेंट है तुम लोग तो। आपको पता नहीं है ड्राइवर रखने से कितना फायदा होता है। आपको पता है ड्राइवर की सैलरी कितनी है? कितनी? 4,000 रुपये। 4,000? इतने कम पैसों में ड्राइवर कैसे मिल गया? क्या कहा उसे? मैंने उससे कहा कि 4,000 रुपये के साथ साथ दोपहर का खाना भी मिलेगा। इतने सारे यहाँ पे खाना खा लेते हैं, उसमें से एक नहीं खा लिया तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन 4,000 में ड्राइवर कहाँ मिलता है? ये सब ठीक है बहू, लेकिन गाड़ी में जो पेट्रोल डलेगा उसका पैसा भी तो लगेगा। बजट का सवाल ही पैदा नहीं होता। बाबूजी, गाड़ी में जो पेट्रोल पड़ेगा ना वो तो रिक्शा से तो कम ही होगा ना। सोचिए बचत कितनी होगी। हाँ ये बात तो सही है बहू। बाबूजी, अब आपको मॉर्निंग वॉक के लिए जॉगर्स पार्क तक रिक्शा में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप गाड़ी लेकर जाइए, इसमें आपकी इज्जत बढ़ेगी। बाबूजी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, ये भी खर्चा बचा लेती हैं, वो खर्चा कर देती हैं, इनके हिसाब किताब को समझ में नहीं आ रहा। पैसे बचेंगे कैसे? आप कुछ नहीं जानते हैं, सिर्फ कहना जानते हैं। मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। बाबूजी, बाबूजी, मुझे लगता है हमारे घर में बहुत बड़ी हलचल होने वाली है, जैसे पार्लियामेंट में अक्सर होती है। राजेश बेटे, तुम सिर्फ हलचल की बातें कर रहे हो। मुझे तो लगता है बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है। भूकंप। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा तुम लोगों को हो क्या गया है। अरे जहां तक घर का खर्चा चलाने की बात थी चलो ठीक था, अब ये ड्राइवर, उसका रहना सहना खाना पीना ये सब क्या है? 1 महीने का पैसा तुम लोग 15 दिन में खत्म कर दोगे। आप गलत सोच रहे हैं। हमने सब सोच समझ कर किया है, एक एक पाई का हिसाब लगाया और पूरा अपने बजट में बैठे ऐसा ही सब कुछ किया है। आप देखना हम कामयाब जरूर होंगे। भाई तब तो तुम लोगों की तारीफ करनी पड़ेगी जब इतनी मेहनत कर रहे हो, है ना? और अगर नाकामयाबी मिली तो घर में सबकी बातें सुननी पड़ेंगी। हम जरूर कामयाब होंगे, देखना। पायल, ड्राइवर रखना फिजूल खर्ची के अलावा कुछ भी नहीं है। ये फजूल खर्च नहीं है, बल्कि इससे पैसे बच रहे हैं। सुभद्रा भाभी ने सारा हिसाब किताब लगाया, फिर ये फैसला किया है। मुझे ये बताओ कि पैसे किस हिसाब से बचेंगे? देखो, हमारे घर में ऑटो रिक्शा का खर्चा है कम से कम 7 से 8,000 रुपये। 4,000 रुपये में हमें अच्छा सा ड्राइवर मिल गया। 2,000 रुपये पेट्रोल के पकड़ लो, फिर भी 1,000-2,000 रुपये बच गए ना, और सबको सहूलियत भी हो गई। तुम औरतों को कौन समझाए? तुम लोग हमेशा अपनी मनमानी करती हो, कभी प्रैक्टिकली सोचती नहीं हो। इसमें मनमानी की बात क्या हो गई है? और देखो, घर के खर्च चलाने की जिम्मेदारी हम लोगों ने उठाई है, तो हमें हमारी जिम्मेदारी पूरी करने दो। तुम लोग बीच में दखल मत दो। ठीक है, अब मुझे घर गृहस्थी का भाषण मत दो। तुम्हें जो कुछ करना है करो, इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं। लेकिन एक बात सुन लो, कल कुछ भी ऊंच नीच हुई तो मैं दादी माँ का साथ दूंगा। लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि दादी माँ को इन बातों से तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए, वरना मैं जो भी फैसला करूंगा उससे तुम लोगों को बुरा नहीं लगना चाहिए। और उस वक्त मैं ये नहीं देखूंगा कि मैं किससे बात करूंगा, चाहे वो तुम हो, देवयानी भाभी या सुभद्रा भाभी। भैया तुम लोग कर क्या रहे हो? तुम लोगों ने घर का खर्च चलाने की जिम्मेदारी ली है या खर्च बढ़ाने की? आपको ताज्जुब लग रहा होगा ना कि हमने ड्राइवर कैसे रख लिया। वही तो, आज तक जो इस घर में नहीं हुआ वो हो रहा। भाई ड्राइवर रखने की जरूरत क्या थी? ये सुनकर तो आपको और भी ताज्जुब होगा कि ड्राइवर की सैलरी हम लोग घर खर्च से बचा कर दे रहे हैं। शॉपिंग, गिफ्ट और ड्राइवर रख लिया? भाई ये तो समझ में नहीं आ रहा, ना मेरा दिमाग काम कर रहा है। क्या रहे हो? ये कहां अंडरस्टैंड। इसी को तो कहते हैं घर गृहस्थी, इन शॉर्ट होम मैनेजमेंट। आजकल तो इस घर में फिजूल खर्ची हो रही है। मतलब ये है कि आज तक हमारे घर में फिजूल खर्ची चल रही थी। दादी माँ को खर्च करना तो आता ही नहीं है, उन्हें घर चलाना ही नहीं आता है ना। मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, आप गलत समझ रहे हैं। मेरे कहने का ये मतलब था कि हम लोग भी घर गृहस्थी चला सकते हैं। अब अपनी तारीफ अपने मुंह ज्यादा मत करो। तुम्हारे इस हिसाब किताब का रिजल्ट महीना खत्म होने के बाद पता लग जाएगा। ठीक है बाबा, देख लेना, लेकिन एक बात याद रखना, कल आप अपने भाइयों के साथ ऑफिस जाना, क्योंकि ड्राइवर की ड्यूटी का पहला दिन है। उसे भी लगना चाहिए कि आप इस घर के बड़े हैं, समझे?
अच्छा बाबा, चला जाऊंगा। मेरी जरूरत तुम्हें ना कहूं? सुमित, आज मैं भी तुम्हारे साथ ऑफिस चल रहा हूं। हाँ, आप और ऑफिस चल रहे हैं? अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। क्या आज आप ऑफिस चल रहे हैं? हम तो यही चाहते थे। मैंने ऑफिस जाना छोड़ा थोड़ी है, वो तो आता जाता रहूंगा। तो मैंने वो बिजनेस अपना नाम थोड़ी हटा लिया है। अरे भैया, हम तो आपके बारे में से सोच भी नहीं सकते। सुभद्रा कह रही थी कि कोई ड्राइवर रखा है, कहाँ है वो? आया नहीं अभी तक। ड्राइवर रखा है, अभी आता ही होगा। पता नहीं भैया कब आएगा। ऑफिस के लिए देर हो रही है, चलिए हम चलते हैं। नहीं नहीं नहीं, थोड़ी देर वेट कीजिए, ड्राइवर आ ही जाएगा। ठीक है, इंतजार कर लेते हैं। आइए। ये हमारा ड्राइवर है, बाजीराव। गुड मॉर्निंग सर। मालूम है कितने बजे हैं? 10 बज रहे हैं। तुम्हारा ड्यूटी का टाइम क्या है? 9 बजे। जब तुम्हें मालूम है कि 9 बजे ड्यूटी का टाइम है, तो तुम इतनी देर से क्यों आ रहे हो? हम ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं। आपको तो मालूम ही साहब कितना ट्रैफिक जाम रहता है, और ऊपर से फिर बस की मारामारी, लंबी लाइन लगी रहती है। लेट तो हो ही जाएगा साहब। बकवास मत करो। अरे बदतमीज ड्राइवर रखा तुम लोगों ने। देखो साहब, हमको बदतमीज नहीं बोलने का। हम बहुत मेहनती आदमी हैं, खून पसीने की कमाई खाता है। चुप रहो, तुम्हारी गलती है, तुम्हें वक्त पे आना चाहिए था। एक तो देर से आ रहे हो और ऊपर से बहाने बना रहे हो। सच्ची बोलता है साहब, कोई बहाना नहीं बना रहा आपने। ठीक है तो कह रही है, तुमने तो कहा था कि मैं सुबह 9 बजे आऊंगा, बहुत मेहनत करूंगा। देखो मैम साहब, अपन बराबर टाइम से चला था। अब रास्ते में ट्रैफिक जाम हो गई तो अपन क्या करेगा? आधा घंटा पहले घर से नहीं निकल सकते थे क्या? अगर अपन यही करता रहेगा तो अपन के घर को कौन देखेगा? कौन संभालेगा अपन के घर को? अरे तुमने तो कहा कि तुम्हारी शादी नहीं हुई है, अब घर की बात कहाँ से आ गई? शादी नहीं हुआ तो क्या हुआ? अपन अकेला आदमी है, खाएगा पिएगा नहीं, घर की सफाई नहीं करेगा। आप लोगों को क्या है? आपके घर में नौकर चाकर है, काम कर देते। बड़ा ही मुंह चढ़ा आदमी है। कैसा आदमी रखे तुम लोग? क्यों निकाल बाहर करो इसे, नहीं चाहिए हमें ये ड्राइवर। ऐसी बात है तो चलता हूँ अपन। सलाम। कहाँ जा रहे हैं? अरे जान दो, ऐसे जाता तो। अरे वाह, कैसे जाने दूं? भाभी, क्या जरूरत है ऐसे सरफिरे ड्राइवर को रखने की? हम गाड़ी खुद चला कर ले जाएंगे, जाने दीजिए इसे। लेकिन बात ऐसी है, उसने एडवांस में सैलरी ले ली है। हाँ? तुम लोगों ने एडवांस सैलरी दे दी इसे? हाल कर तो तुम लोग भी, तभी तो ऐसी बातें कर रहा हूँ। सुनो, तुम हमारा एडवांस ऑफिस करो। वो तो साहब अपन मिसेस गोयल को देंगे। अगर अपन इधर काम नहीं करेगा और फिर कभी दूसरी जगह काम करेगा तो वहाँ से जो पैसा मिलेगा वो दे देगा आपको। अच्छा ठीक है, कल से तुम लेट मत आना। देखो मैम साहब, जल्दी आने का एक तरीका है, ऑटो में आने का, और 4000 में ऑटो में आना संभव नहीं। एक काम करो, जिस दिन बस नहीं मिलेगी उस दिन रिक्शा में आ जाना। और पैसा मैम साहब? एक तरफ का रिक्शा का भाड़ा आधा तुम देना, आधा हम देंगे, और जाते वक्त तुम बस से जाना। ठीक है, इतना एडजस्ट करेगा अपन। बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो हम पर। जरा चुप रहिए ना, ऐसा मेहनती ड्राइवर कहाँ मिलता है आजकल। और फिर 4000 का जो ड्राइवर है, और एडवांस भी तो इसने लिए हैं। 1 महीना ये काम करेगा, उसके बाद दूसरा ड्राइवर ढूंढ लेंगे। अभी तो शुरुआत है, आगे देखो होता क्या है। चलो सुमित, चलो चलिए। नहीं नहीं, आपने जो कोटेशन दी है उसमें हम आपको डिलीवरी नहीं दे सकते। हमारे केमिकल्स की क्वालिटी एकदम A1 है। मानता हूं कि आपकी क्वालिटी A1 है, लेकिन देखिए मेरी कंपनी भी बहुत बड़ी है और मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरी कंपनी के साथ डील करें। अच्छा होता कि एक बार आप कोटेशन पर गौर कर लेते। लेकिन आपने जो प्राइस दी है वो इतनी लो है कि उसे कंसीडर करना मुझे बहुत डाउटफुल लगता है। प्राइस की बात को लेकर मैं तो कहूंगा कि प्राइस थोड़ी बढ़ानी चाहिए आपको। सुमित जी, आपकी क्या राय है? देखिए, हमारे जो केमिकल की क्वालिटी है वो तो आप जानते ही हैं। हमारी कंपनी का नाम भी है। अरुण जी, मैं तो चाहता हूं कि एक बार आप फिर सोच लें। मैं आपको यहाँ बेवकूफ नजर आ रहा हूँ? जब से देख रहा हूँ आप इनसे बात किए जा रहे हैं, सुमित और अरुण से, हैं? अरे तो इसमें इतनी परेशानी की क्या बात है? आखिरकार वो आपके भाई है ना? मानता हूं मेरे भाई हैं, लेकिन मैं उन दोनों का बड़ा भाई हूं, समझे आप? उनसे कुछ भी पूछने से पहले, कुछ भी डिसीजन लेने से पहले आपको मुझसे बात करनी होगी। जब तक मैं अपनी राय नहीं दूंगा, ये कोई फैसला नहीं कर सकते, समझे? क्यों अरुण, मेरी राय बगैर तुम कोई डिसीजन ले सकते हो? नहीं भैया, आपके होते हुए हम डिसीजन कैसे ले सकते हैं? सुना आपने? मेरी राय के बगैर ये कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं। हमें आपके साथ कोई डिसीजन नहीं लेना, आप जाइए यहां से। अरे भैया,
देखिए देखिए, मुझे कोई शौक नहीं है आपके संग व्यापार करने का, बिजनेस करने का कोई शौक नहीं है मुझे। मुझे और बहुत सी कंपनियां मिल जाएंगी, समझे आप? जाइए आप, हमें नहीं करना आपके साथ कोई डीलिंग। और सुनिए, अगर आपको अपना फैसला कल तक करना है तो कर दीजिए, वरना मेरे साथ डीलिंग नहीं हो पाएगी। भैया ये क्या किया आपने? अच्छा नहीं किया, इस तरह हमारी कंपनी की रेपुटेशन डाउन हो जाएगी। भैया, एक बार मैंने धर्मेश पुरी के आदमी से झगड़ा क्या कर लिया था, तो आपने जाकर बाबूजी से शिकायत कर दी, मुझे डांट लगा दी। उस दिन दूसरी बात थी, आज ये आदमी मेरी बेइज्जती कर रहा था। मैं बेइज्जती कैसे बर्दाश्त कर लूं? जाने दो उसे, नहीं चाहिए हमें उसका ऑर्डर, कुछ फर्क नहीं पड़ता। राजेश, तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसा करते हुए। उस दिन धर्मेश पुरी के मामले में तुमने राई का पहाड़ बना दिया था, और आज तुमने खुद ऐसी हरकत की। बाबूजी, मैं और क्या करता? मेरी कोई इज्जत नहीं है, मैं बड़ा भाई हूं, मेरा भी कोई अधिकार है। वो आदमी तो ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे मैं वहां मौजूद ही नहीं हूं। सारी बातें इन दोनों के साथ कर रहा था। पहले मेरी सलाह मशवरे के बगैर कुछ होता नहीं था। सारी गलती तुम्हारी है, तुमने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी है। मैं ऑफिस नहीं जाता, इसका मतलब यह तो नहीं मुझे बिजनेस से बेदखल कर दिया जाए। कौन बेदखल कर रहा है आपको? आप ऑफिस नहीं आते हैं तो क्लाइंट से मैं और अरुण भैया तो डिस्कस करते हैं, इसमें हमारी क्या गलती है? ये तो नॉर्मल बात है। मैं कुछ नहीं जानता हूं, उस आदमी के साथ डील करने की कोई जरूरत नहीं है। और एक बात और सुन लो, मैं जब चाहूं ऑफिस आऊं और जाऊं, और जो चाहूं डिसीजन ले सकता हूं, जो चाहूं डिसीजन चेंज कर सकता हूं। ऐसे कैसे बदल सकता है? बिजनेस चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। बिजनेस में एक बार जो कह दिया वो पत्थर की लकीर होती है, लकीर। बाबूजी, आपको पता नहीं है, आप अगर वहां होते ना तो आपको पता चल जाता। मुझे सब पता है, मैंने भी बिजनेस किया है, बल्कि तुम्हें बिजनेस के दाव पेच मैंने सिखाए हैं, मैंने। अभी भी वक्त है राजेश, सुधर जाओ। जितना वक्त तुम ससुराल से पैसे हासिल करने में लगा रहे हो, उतना ही वक्त अगर तुम बिजनेस में लगाओगे तो ज्यादा फायदा होगा। जायदाद हासिल करने का और खुद का बिजनेस एस्टैब्लिश करने का सपना छोड़ दो राजेश, छोड़ दो। बाबूजी, ये सपना नहीं है। जिसे आप सब सपना समझ रहे हैं ना, उसे मैं एक दिन सच साबित करके दिखाऊंगा। देखा बाबूजी, ना जाने इनके दिमाग को क्या हो गया। ये सब दौलत का चक्कर है बेटे। सुना था दौलत इंसान को अंधा बना देती है, उसके दिमाग पर पर्दा डाल देती है। आज वही बात मैं अपने बेटे में सच साबित होते हुए देख रहा हूं। लेकिन बाबूजी, ये तो बड़ी अजीब बात है। ना तो ये बिजनेस में इन्वॉल्व होना चाहते हैं और ना ही इन्हें हमारे डिसीजन लेना पसंद है। अब हम क्या करें? ऐसे तो बिजनेस नहीं हो सकता ना। हिम्मत मत हारो बेटे, हिम्मत मत हारो। राजेश के दिमाग पर ये दौलत का जो नशा चढ़ा है ना, कुछ ही दिनों की बात है। देखना, एक न एक दिन ये नशा उतर जाएगा और वो सुधर जाएगा। कुछ भी हो, एक बात कहूं, ठीक है उस क्लाइंट ने आपकी इज्जत नहीं की, लेकिन आपके भाई तो उसके सामने आपकी इज्जत कर सकते थे, उनको बता सकते थे कि आप इस घर के बड़े हैं। बिल्कुल ठीक। अरे मैं ऑफिस नहीं जाता हूं तो क्या हुआ? घर पर आके तो डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ। वो आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, वो आपकी राय ले सकते थे। सुभद्रा, वो आदमी इतना बदतमीज है, मेरी तरफ देख तक नहीं रहा था वो। आप बुरा मत मानिए, जरा भी टेंशन मत लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। राजेश भैया, क्या बात है? कुछ नहीं राज, वो मूड कुछ बहुत खराब है मेरा। अरे बात क्या, आखिर बताइए तो, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं। राज, मैं अपने उस साले साहब की वजह से बहुत परेशान हूं। प्रॉपर्टी मेरे नाम होने के बावजूद वो मेरा हिस्सा नहीं दे रहा। अब बताओ, ये कहां की शराफत है? उसकी वजह से आज मैं दर बदर हो गया हूं। ये तो बहुत ही नाइंसाफी है। राजेश भैया, ये कितने की प्रॉपर्टी होगी आपकी? पता नहीं, करोड़ों की है। बहुत बड़ा सौदा है, आपको उसे नहीं छोड़ना चाहिए। आपके साले का नाम जहां तक मैं समझता हूं जतीन है। हाँ, ये तो बहुत लालची आदमी है, आपको आपका हक देना ही चाहिए। बहुत सुना है मैंने उसके बारे में, बहुत सुना। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूं तो क्या करूं। मैंने तो यहां तक सुना है कि उसने किसी जज को पैसे खिलाकर
सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करना चाहता है और आपको एक फूटी कौड़ी तक देना नहीं चाहता। ऐसे कैसे नहीं देगा? मैं उसे आसानी से छोड़ने वाला नहीं। मैं सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचूंगा। राजेश भैया, मेरी बात मानिए तो ये जायदाद के फैसले कोर्ट कचहरी में कभी हल नहीं होते, बल्कि जूते घिस जाते हैं और आखिर में आदमी मर जाता है। तुम्हें बताओ क्या किया जाए? देखिए, मेरी बात मानिए तो जो काम सीधी उंगली से नहीं होता है तो उंगली कभी कभी टेढ़ी कर लेनी चाहिए। मेरी जान पहचान का एक आदमी है, वो आपको आपका हक दिला देगा, बस बदले में थोड़ा सा कमीशन लेगा। मुझे मंजूर है, चलो उसके पास ले चलो। राजेश भैया, आप एक वादा कीजिए, आप किसी से उस आदमी के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। वादा? मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा, बस मुझे मेरा हिस्सा मिल जाना चाहिए। लेकिन हम किसी गलत तरीके से तो नहीं लेंगे ना ये? कैसी बात कर रहे हो राजेश भैया? उस आदमी ने आप जैसे कई लोगों की मदद की है। जो आदमी कोर्ट के धक्के खा खा के हार चुका होता है, परेशान हो चुका होता है, वो उन्हीं की मदद करता है और वो आपको आपका हक दिला के रहेगा। लेकिन वो ये सब करेगा कैसे? कुछ नहीं राजेश भैया, वो अपनी जुबान में जतीन को समझा देगा। जतीन समझ गया तो अच्छी बात है, आप खामखा क्यों टेंशन ले रहे हैं? ठीक है, अगर बात गलत नहीं है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है। आपको सिर्फ एक बार मेरे साथ में उस आदमी के पास चलना है और अपने मैटर को समझा देना है। उसके बाद वो जतीन से बात कर लेगा। राजेश भैया देखिएगा, जतीन खुद आपकी प्रॉपर्टी आपके हवाले कर देगा, यहां तक कि प्रॉपर्टी के पेपर साइन करके आपके घर पे आके वो आपको पेपर्स दे जाएगा। राज, कहीं ये गुंडागर्दी तो नहीं उसमें? कैसी बात कर रहे राजेश भैया? देखिए राजेश भैया, इस दुनिया में जीने के लिए कभी कभी जबरदस्ती, कभी दादागिरी, कभी शराफत करनी होती है। अब देखिए ना, जतीन ने आपकी शराफत में इतना नाजायज फायदा उठाया और उठा रहा है। बिल्कुल देख रहा हूं। डोंट वरी राजेश भैया, डोंट वरी। वो लोग गुंडे नहीं है, बल्कि सिर्फ यही वसूली का काम करते हैं। ना आपको तकलीफ और ना ही जतीन को तकलीफ। क्या मैं आपको कभी तकलीफ नहीं नहीं, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, इसलिए तुम्हें मैंने अपनी ये परेशानी बताई। राजेश भैया, एक बात आपको मैं जो कुछ भी कर रहा हूं इस घर के लिए कर रहा हूं। क्या? आज तक तुमने हमेशा हमारा भला चाहा, जबकि तुम्हें हमसे कुछ लेना नहीं। ये तो मैं कुछ भी नहीं रहा हूं, बल्कि ले ही रहा हूं आप लोगों का एहसान। उसके मुकाबले में ये बात बहुत छोटी